प्रिय छात्रों नमस्कार। ऑनलाइन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इस कालांश में हिंदी व्याकरण के पाठ 12 काल के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। प्रिय छात्रों, काल का अर्थ होता है हिंदी व्याकरण में समय। ठीक है, तो समय के बारे में हमारे द्वारा जो किया गया कार्य है वह हम कौन से समय में कर रहे हैं उसके बारे में इस पाठ के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रिय छात्रों, आइए आपको ले चलता हूँ। दिया गया है कि क्रिया काल की परिभाषा। तो कह रहा है क्रिया के जिस रूप से काल के करने या होने के समय का बोध हो उसे हम काल कहते हैं। कि हमारे द्वारा जो किया गया काम है वह किस समय हुआ है इसके बारे में अगर हम जाने तो उसी को हम कहते हैं काल। काल के 3 भेद होते हैं, मुख्यतः 3 भेद हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्यत काल। आइए भूतकाल के बारे में जाने। बीते हुए समय का बोध कराने वाले क्रिया के रूप को हम भूतकाल कहते हैं। जैसे अनूप स्कूल गया था, तो शब्द के अंत में था आया, इसलिए हम जानेंगे कि यह बीते हुए समय के बारे में बता रहा है, तो यह होगा अंतर्गत, भूतकाल के अंतर्गत आएगा। आइए इसकी पहचान के बारे में जानें। इसकी पहचान है, कह रहा है कि भूतकाल के वाक्यों के, अगर जब भूतकाल के जो वाक्य लिखे जाएंगे उसके अंत में था, थी, थे, लिया, दिया, दिए आते हैं तो हम जान जाएंगे कि यह भूतकाल के अंतर्गत है, यह भूतकाल के बारे में चर्चा हो रही है। आइए छात्र आगे बढ़ते हुए अब हम वर्तमान काल के बारे में जानेंगे। बच्चों, वर्तमान काल के भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, जिसमें से पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल, चौथा है अपूर्ण भूतकाल और 5वां है संदिग्ध भूतकाल और 6वां है हेतु मद भूतकाल। तो बच्चों, आज हम भूतकाल के बारे में जानेंगे। आइए आगे बढ़ते हुए हम वर्तमान काल के बारे में जानें। तो बच्चों आइए अब हम चर्चा करते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल कह रहा है कि चल रहे समय का बोध कराने वाले क्रिया के रूप को वर्तमान काल कहते हैं। जो समय चल रहा है, वर्तमान काल इंगित करता है कि जो हमारा समय चल रहा है इसके अंतर्गत जो हम काम करते हैं वह वर्तमान काल के अंतर्गत, चल रहे समय के अंतर्गत आता है। जैसे सुबह सो रही है, तो हो रही है कहने का तात्पर्य है कि वह इसमें वर्तमान में सो रही है, तो यह वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। जैसे अब इसके 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। वर्तमान काल के 3 भेद हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। आइए इसकी पहचान के बारे में बताएं। पहचान है इसका कि वर्तमान काल के वाक्यों, जो वर्तमान काल के जो वाक्य होगा उसके अंत में जहाँ समाप्ति हो, अगर ता हूँ, ते हैं, ती हैं, आते हैं, तो यह हम समझेंगे कि वह वर्तमान काल है। ठीक है बच्चों, आइए अब तीसरा हमारा कौन सा काल है? भविष्यत काल। अब हम भविष्यत काल के बारे में, वो भविष्यत काल कह रहा है कि भविष्य काल होता है बेटा जो आने वाला समय होता है। ठीक है, जैसे कल आप विद्यालय आए थे, भूतकाल के अंतर्गत आ गया। आज विद्यालय आएंगे, वर्तमान काल के अंतर्गत, और कल आप विद्यालय आएंगे, यह भविष्यत काल के अंतर्गत आएगा। तो अभी हम पहचान आपको आगे बताते हैं। कह रहा है आने वाले समय का बोध कराने वाले क्रिया के रूप को हम भविष्यत काल कहते हैं। जैसे विकास फल खाएगा, तो विकास फल खाएगा अर्थात कल खाएगा, आने वाले समय के बारे में खाएगा, तो वह भविष्यत काल के अंतर्गत आएगा। आइए आगे। तो बच्चों अब आइए भविष्यत काल के बारे में हमने आपको बताया कि आने वाले समय का बोध कराने वाले क्रिया के रूप को हम भविष्यत काल कहते हैं। जैसे विकास फल खाएगा। अब इसके 3 भेद होते हैं। जैसे वर्तमान काल के 3 भेद थे, वैसे भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। जैसे पहला है सामान्य भविष्यत काल, दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल और तीसरा है हेतु मद भविष्यत काल। बेटा जैसे सबकी पहचान बताया था उसकी भी पहचान है। इसके अंतर्गत कैसे हम
भविष्यकाल वाक्य के माध्यम से भविष्यकाल की पहचान हम कैसे करेंगे, तो भविष्यकाल के वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आते हैं। अगर वाक्य के अंत में गा, गी, ए आ जाए तो हम समझेंगे भविष्यकाल के बारे में। था, थी, थे आया जाता है तो हम जानेंगे कि भूतकाल का वाक्य है। और अगर रहा है, रही है, रहे हैं आ जाता है तो यह हम सामान्यतः जानेंगे या वर्तमान काल के बारे में बता रहा है। तो छात्रों, आइए अभ्यास के माध्यम से आपको बताते चलते हूँ। अभ्यास में आपका है प्रश्न उत्तर, तो मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दूंगा, ठीक है। दूसरा है नीचे लिखे वाक्यों को क्रिया के काल लिखिए, ठीक है। पहला है कल वर्षा हो रही थी अर्थात ये थी का सिंबल हमने बताया था होता है भूतकाल, तो यहाँ लिखा जाएगा ये भूतकाल का है। दूसरा, वह ताजमहल देखने जाएगी। अभी हमने बताया था कि गा, गी क्या आ जाता है तो वह किसके अंतर्गत आता है, भविष्यकाल, तो वह होगा भविष्यकाल। गा है शेर पिंजरे में दहाड़ रहा था, तो यह कौन सा काल है, था है, तो ये भी भूतकाल हो जाएगा। लड़कियां नदी में नहा रही हैं हमने बताया था रहा है, रही है, रहा है, तो आ जाएगा तो किसके अंतर्गत आएगा, या वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। फिर महेश एक गीत सुनाएगा, तो गा, गी आता है तो यह भविष्यकाल के अंतर्गत आएगा, तो यह किसके अंतर्गत है, भविष्यकाल। लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यह किसके अंतर्गत आएगा, खेल रहे हैं, रहा है, रही है, किसकी पहचान है, वर्तमान काल की, तो यहाँ वर्तमान काल भरा जाएगा। तीसरा है नीचे लिखे वाक्यों को निर्देश के अनुसार बदलकर पुनः लिखिए। का है तुम चाय पी रहे थे, यह वाक्य लिखा है और यह सिंबल थे हमें भूतकाल के बारे में बता रहा है, लेकिन हमें इसको बदलाव करना है, नीले रंग से दिया गया है तो हमें बदलाव करना है कि वर्तमान काल। तो तुम चाय पी रहे, हम चाय पी रहे हैं या हम सब चाय पी रहे हैं, इसके स्थान पर वर्तमान काल हैं। वर्तमान काल का सिंबल है, रहा है, रही है, रहे हैं, तो तुम चाय पी रहे हो, ठीक है। संगीता नाच रही थी, ये भी भूतकाल का सिंबल है, लेकिन हमें इसको वर्तमान काल में लाना है, तो संगीता नाच रही है। वे चिड़ियाघर देखने जा रहे हैं, अब यह वर्तमान काल का, इसको हमें भूतकाल में लाना, तो वह चिड़ियाघर देखने गए थे, ठीक है। फिर घा है हम वाराणसी दर्शन करने जाएंगे, भविष्य काल है, इसको भूतकाल में परिवर्तित करना है, तो हम वाराणसी दर्शन करने गए थे, तो यहाँ पे गए थे हो जाएगा। माही टेनिस खेल रही है, भविष्य काल है, रही है वर्तमान काल है, इसको हमें बदलना है भविष्य काल में, तो माही टेनिस खेलेगी, माही टेनिस खेलेगी। चाहे महेश साइकिल चला रहा है, तो यह वर्तमान काल का सिंबल है, लेकिन इसको हमें भविष्य काल में बदलाव करना है, तो महेश साइकिल चलाएगी, ठीक है। आइए दूसरे पेज पे चलते हैं। दूसरे पेज में सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है, ठीक है बच्चों। तो का है क्रिया के करने या होने के समय को क्या कहते हैं, तो काल सही होगा, काल कहते हैं। चल रहे समय को कहते हैं, जो चल रहा समय उसको क्या कहते हैं, कौन का, वर्तमान काल कहेंगे क्योंकि समय चल रहा है। आने वाले समय को कहते हैं, क्या कहते हैं, भविष्यत काल या भविष्य काल के अंतर्गत आएगा। बाकी बच्चों आप काल की परिभाषा देते हो, इसके भेद एवं कक्षा में आप एक सिंबल बनाइएगा और कर लीजिएगा। तो यह आज का कालांश कैसा लगा आप सब लोग बताइएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है या समस्याएं होती हैं तो उसके निदान के लिए आप किसी भी समय हमें फ़ोन करके या व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो यह आज का कालांश समाप्त हुआ। नमस्कार।